वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले सोशल हेल्थ, जो कि 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, चलो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो हेडिंग है उससे, जो कि है सोशल हेल्थ। सो इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है हेल्थ। हेल्थ के बारे में सबसे हम लोग चीजें सबसे पहले जानने वाले कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ को डिफाइन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि सोशल हेल्थ क्या होता है। फाइन। तो सबसे पहले अगर मैं डिफाइन करूं कि व्हाट इज हेल्थ, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड एज हेल्थ। अगर आप हेल्थ को डिफाइन करना चाहते हो तो इसका मतलब ये होता है कि एक जो पर्सन है प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होना जरूरी होता है। फाइन, ये डेफिनेशन है हेल्थ का। और यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए कि फिजिकली, मेंटली और सोशली वो क्या क्या चीजें होती है। अगर आप फिजिकली तौर पे चाहते हो तो आपको कोई इलनेस नहीं होना चाहिए, आपको कोई डिसीज नहीं होना चाहिए। पहली चीज ये होती है, करेक्ट है। अगर आपके पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन ठीक से काम कर रहे हैं, अगर आप फिजिकली प्रॉपर तरीके से हेल्दी हो, कोई डिसीज कोई इलनेस नहीं है, तो आप फिजिकली फिट हो, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल अगर आपको कोई इलनेस नहीं है, अगर कोई डिप्रेशन, कोई सैडनेस, ये सब चीजें आपको नहीं है, कोई लोनलीनेस का या कोई भी मेंटल कंडीशन का आपको सामना नहीं करना पड़ रहा, तो मेंटली भी फिट हो। तो अगर आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, ये बहुत अच्छी बात है, ये सबको होना चाहिए। उसके बाद चीजें आती है सोशल, जो कि आपका टॉपिक है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या होता है? अगर सोशल हेल्थ को डिफाइन करने हम लोग जाए तो सोशल हेल्थ मतलब ये होता है कि आपका जो इंटरेक्शन होता है, आपके फैमिली को छोड़ के जो बाहर के लोगों से जो इंटरेक्शन, जो रिलेशन फॉर्मिंग प्रोसेस जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं सोशल हेल्थ। सोशलाइज होना उसको कहते हैं। इसलिए पहले के जमाने में जो एल्डर्स थे, और अभी भी एल्डर्स आपको यही कहते होंगे, जो आप छोटे थे आपको ये कहते होंगे कि आप बाहर जाके खेलिए, आप आपके मोबाइल के अंदर, पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर प्लीज मत खेलिए। ये आपको कहते होंगे कि बाहर जाके अगर आप खेलोगे तो आपके फ्रेंड्स बढ़ेंगे, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, वो से इंटरेक्शन बढ़ेगा, उनसे रिलेशन फॉर्मिंग प्रोसेस बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आज का मुद्दा है आपका सोशल हेल्थ। तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज ये जो डेफिनेशन है इसको लिख लीजिए। हेल्थ का डेफिनेशन, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड एज हेल्थ। और सोशल हेल्थ में आपको यहाँ पे डिफाइन करके बताऊंगा। सोशल हेल्थ का मतलब होता है कैन बी डिफाइंड एज अवर एबिलिटी टू इंटरैक्ट एंड फॉर्म रिलेशनशिप विद अदर्स। मैं रिपीट करना चाहूंगा, कैन बी डिफाइंड एज अवर एबिलिटी टू इंटरैक्ट एंड टू फॉर्म रिलेशनशिप विद अदर्स। जो बाहर के लोग हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, इस पे डिपेंड करता है सब चीजें, करेक्ट है। और अगर आप सोशल हेल्थ है तो उसके कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके सोशल हेल्थ को आपको इफेक्ट करने वाले, वो हम लोग आज देखने वाले। मैंने आपके लिख के रखा हुआ सब चीजें, कुछ 15 फैक्टर्स है। इसके अंदर काफी सारी चीजें, आपका एजुकेशन भी आता है, आपके आसपास का सराउंडिंग भी आता है, आपका नेचर खुद भी आता है। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर कुछ फैक्टर्स है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप शाय नेचर के हो तो आप सोशलाइज नहीं हो सकते। ये इसके अंदर कवर नहीं किया गया है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट इसको कहा जाता है, या कुछ लोग होते हैं जो बाहर से अच्छे से रिलेशन फॉर्म कर लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता, वो ज्यादा सोशलाइज हो सकते हैं। तो इस पर भी डिपेंड करता है आपकी सोशल हेल्थ कैसी रहने वाली है। सबसे पहले टॉपिक डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। इसको ब्रेक करके हेल्थ का डेफिनेशन लिखिएगा, करेक्ट है। उसके बाद में आप इसका सोशल हेल्थ का डेफिनेशन लिखिएगा। नेक्स्ट टू दैट आप फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ लिखिएगा। इसके अंदर सबसे पहला है वो है एडुकेशन। जो एडुकेशन होता है, आपको पढ़ाई लिखाई जो जाता है, हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी एडुकेशन दी जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, एक बच्चे के लिए सबसे एक नायाब तोहफा ये होता है कि उसको अच्छे से अच्छा एडुकेशन मिले। पर ये हर किसी को नहीं मिल पाता। सबसे पहली चीज ये, अगर बच्चे को अच्छे स्कूल में डाला जाए तो उसका सोशल फैक्टर भी बहुत ही इफेक्ट करता है उसके ऊपर। अगर छोटे स्कूल में है जहाँ पे कुछ ज्यादा उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के लिए नहीं मिलता है, और कोई कोई बच्चे को तो एजुकेशन ही करने नहीं मिलता है। कुछ गाँव के अगर आप बच्चे देखोगे तो वो लोग को छोटे से ही, जब वो छोटे होते हैं तो उनको जॉब करना पड़ता है, उनको कोई एजुकेशन नहीं मिल पाता। तो ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है, किसी भी बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं कि उसको एजुकेशन नहीं दिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एजुकेशन, क्योंकि आगे जाके अगर आप, मैं 2 लोगों को कंसीडर करूंगा, ठीक है, कि अगर मैं कंसीडर करता हूं कि एक इंसान है जो 10th या 12th पास है, और अगर एक इंसान है जो अच्छे से क्वालिफाइड है अपने फील्ड के अंदर, इंजीनियर है, मेडिकल है, टीचर है, जो भी है, अगर ये दोनों के बीच में आप कंपेयर करोगे सोशलाइजेशन का, तो जो 10th या 12th या थोड़ा जो कम पढ़ा लिखा है,
वो जल्दी इंटरेक्ट नहीं करेगा, उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो डरता है जब उसको इंग्लिश नहीं आती है तो बाहर के लोगों से किस प्रकार से कांटेक्ट करेगा। और ये सेम चीज जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो अच्छे से एजुकेटेड है वो इंसान के अंदर नहीं होती है। तो पूरा करियर ही चेंज हो गया है, पूरा आपका फ्यूचर ही चेंज हो गया, आपको ढंग से एजुकेशन ना मिले तो। सो इसके लिए आपके पेरेंट्स की आप इज्जत करते रहिए क्योंकि वो आपको अच्छे से एजुकेशन दे रहे हैं। फाइन, सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट था एजुकेशन, और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस माने मनी से रिलेटेड चीजें, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो आपको अच्छे स्कूल में डाला जाएगा, बड़े स्कूल में डाला जाएगा, शायद इंटरनेशनल स्कूल भी हो सकता है, वहां पे आपको काफी सारे एक्टिविटीज भी करने मिल सकते हैं। उसके बाद में जो पेरेंट्स होते हैं, आप लोग को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी कोचिंग कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों को क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट होता है, वहां पे जा सकते हैं, कुछ बच्चों को चेस के अंदर इंटरेस्ट हो सकता है, वहां पे जा सकते हैं, कुछ बच्चों को डांसिंग के अंदर, एक्टिंग के अंदर इंटरेस्ट होता है, वहां पे भी जा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है प्रॉपरली कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है आपके पेरेंट्स का, तो ये सब चीजों के अंदर बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, और ये काफी बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। ठीक है, सो आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कोई गरीब परिवार से आता है एक बच्चा, तो उसके अंदर थोड़ी जो मेंटेलिटी होती है थोड़ी अलग होती है एज कम्पेयर टू दो थोड़ा रिच फैमिली से आती है। उसके अंदर थोड़ा इंफीरियरिटी होता है कुछ चीजों को लेकर, थोड़ा बच्चा डरा सहमा सा रहता है। ये हुआ आपका नेक्स्ट टॉपिक। उसके अगर आप आगे देखोगे तो गार्डन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये बच्चों के लिए, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे होते 2 साल के, 2.5 ईयर्स, 3 के, तो वो टाइम पे क्या होता है, अगर उनको गार्डन में ले जाया जाए तो वहां पे उनके लिए काफी सारी चीजें नई नई होती है। हालांकि जो बच्चा होता है अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ के बाहर रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए डरता है, वो कंप्लीटली यूज्ड टू नहीं होता वो चीज के लिए। बट अगर आपके आसपास में कोई गार्डन है, उसको वहां लेके जाया जाए, तो वो क्या करेगा, कुछ जो उसके फ्रेंड्स है छोटे, जो उनके एज के फ्रेंड्स हो सकते हैं 2 या 3 साल के बच्चे वहां पे खेल रहे हो, तो उनसे कुछ रिलेशनशिप फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। किसी कोई एक बुजुर्ग इंसान ने उससे बच्चे से बात करना स्टार्ट किया तो उससे रिलेशनशिप फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चों के लिए, ये बड़ों के लिए नहीं होता है, मोस्टली छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है। 4 से 5 साल या 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं गार्डन में जाके खेल सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, वहां पे रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हैं, एंड दे कैन एंजॉय। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर इसको छोड़ के अगर आप आगे जाते हो, सोशल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ अवर सराउंडिंग, आप कहां पे रहते हो, उसके आसपास का सराउंडिंग कैसा है, वो सारी चीजें डिपेंड करती है। उसके अंदर आगे जाके आप ये भी देखोगे पॉलिटिकल कंडीशन भी उसकी कैसी रहती है, रेसिडेंशियल एरिया कहाँ पे कैसा रहता है, ये सब भी डिपेंड करता है वो सब चीजों के ऊपर। आप जहाँ पे रहते हो तो उसके आसपास का जो एरिया है वो कम वायलेंट है, अगर आप पे कम दंगा हो रहा है, कम फसाद हो रहा है, झगड़ा वगैरह कोई नहीं है, कुछ डिसेंसी है, तो वो सब चीजें भी आपके ऊपर डिपेंड करने वाली है। हाँ, तो जो आपका सोशल और आसपास का जो रीजन है जहाँ पे आप रहते हो, उसके काफी सारे जो चीजें है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सोशल हेल्थ के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द सराउंडिंग हो जाता है, पॉलिटिकल कंडीशन हो सकता है, ये सब जो चीजें होती है जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के जो लोगों का पॉलिटिकल कंडीशन या पॉलिटिकल व्यू कुछ अलग हो सकता है। जैसे कि आप अगर कश्मीर में एक बच्चे को पकड़ ले तो कंसिडरेशन में ले लेते हैं हम लोग, एक जो बच्चा है कश्मीर में, अगर एक बच्चा महाराष्ट्र में और एक बच्चा या यूपी है या फिर में केरला में, कंसीडर करेंगे हम लोग उसके लिए, ठीक है, तो वहां पे पॉलिटिकल कंडीशन ही कुछ अलग होती है। जैसे कश्मीर के अंदर वहां पे काफी सारा वहां पे वॉयलेंस वगैरह होता रहता है, वहां पे फायरिंग होता है, वहां के होते हैं, तो वहां का जो बच्चा है उसका जो सोशल हेल्थ होगा, आसपास के लोगों से इंटरेक्शन होगा, प्रॉपर तरीके से अलग होगा। और ये सेम चीज अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे, तो महाराष्ट्र के अंदर जो लोग हैं उनका जो व्यू है, पॉलिटिकल व्यू है चीजों को लेकर थोड़ा अलग है, ठीक है। और ये सेम चीज अगर आप यूपी और केरला में देखोगे तो यहाँ पे भी चीज अलग है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सोशल हेल्थ के ऊपर। सो यहाँ पे मैंने बताया कि सोशल इन्वायरमेंट ऑफ सराउंडिंग में डिपेंड करता है, और पॉलिटिकल कंडीशन जो व्यू होता है उसके वजह से भी काफी सारे वायलेंस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि अगर 2 बच्चे या 2 इंसान उनका पॉलिटिकल व्यू जो एक दूसरे के प्रति अलग हो, तो वहां पे थोड़ी लड़ाई हो सकती है, वायलेंस वगैरह सब चीजें हो सकती है, हालांकि सब चीजें होनी नहीं चाहिए। और उसके बाद अगर हम आगे आएंगे तो रेसिडेंशियल एरिया पे आएंगे, वाटर पे आएंगे और टॉयलेट पे आएंगे। ये 3 चीजों पे हम लोग बात करना चाहेंगे। रेसिडेंशियल एरिया आप कहाँ पे रहते हो, ये प्रॉपरली इफेक्ट करेगा, जो बच्चा है उसके ऊपर प्रॉपरली इफेक्ट करने वाला है बचपन से ही। जैसे कि एक बच्चा अगर हम कंसीडर करेंगे वो स्लम में रहता है, और एक बच्चा अगर हम लोग कंसीडरेशन में लेते हैं कि वो अच्छे एरिया के अंदर रहता है, अच्छे फ्लैट में रहता है या फिर अच्छे बंगलों में रहता है, फाइन, तो उसका जो सोशल सर्कल होगा वो थोड़ा अलग होगा, उसका फ्रेंड ग्रुप थोड़ा अलग होगा, क्योंकि उसने काफी सारी चीजें वहां से सीखी होंगी। और जो बच्चा स्लम इलाके में रहता है, स्लम एरिया के अंदर रहता है, वहां पे काफी सारा क्राइम वगैरह भी ये सब चीजें होती रहती है, काफी सारे जो वर्ड्स है उनके अलग होते हैं, रहने का तरीका उनका अलग होता है, तो ये सब चीजें बच्चा वहां से एब्जॉर्ब करेगा, तो ये बच्चे में इनबिल्ड हो जाता है।
जब तक बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब तक ये इनबिल्ड हो जाता है। तो रेसिडेंशियल एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप रेसिडेंशियल एरिया ऐसे भी सोचते हो कि अगर आप सिटी में रहते हो या आप विलेज में रहते हो तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो विलेज के लोग होते हैं उनकी जो थॉट प्रोसेस, उनका जो सोचना समझने का तरीका काफी अलग होता है, जो सिटी के लोगों का भी काफी अलग होता है। और इसके बाद जो है वाटर और टॉयलेट की जो बात हुई है वो है कि वाटर के अंदर काफी लोग को पानी नहीं मिल पाता है। काफी एरिया के अंदर अगर आप पूरे इंडिया के अंदर आप सर्च करते हो तो काफी एरिया है ऐसे जहाँ पे लोगों को काफी सारा पानी नहीं मिल पाता। पानी कहाँ पे इश्यूज होता है और काफी इलाकों में पानी का इश्यूज नहीं होता है। तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती है। काफी लोगों को, काफी लेडीज को काफी दूर तक जाना पड़ता है कि वहां से वो पानी लेके आए। तो ये काफी सारे इश्यूज है ये हमारे पास। और उसको छोड़ के जो टॉयलेट है, टॉयलेट का भी एक इश्यू है कि काफी सारे जो रूरल एरिया के अंदर अभी भी जो शौचालय करने के लिए टॉयलेट के लोग बाहर जाते हैं। ये वैसे सही बात तो नहीं है ये, लेकिन ये भी आपके सोशल फैक्टर के ऊपर असर क्या रहेगा, आपकी जो सोशल लाइफ के ऊपर ये सब चीजें असर करती है। नेक्स्ट दैट इज आपका जो प्ले ग्राउंड होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे जो काफी एज के लोग हैं वहां पे भी खेलने के लिए जा सकते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए, जिम के लिए, काफी सारी चीजों के लिए, स्प्रिंटिंग करने के लिए जा सकते हैं। जो छोटे बच्चे भी जा सकते हैं वहां पे, सारे एज ग्रुप के लोग वहां पे जा सकते हैं। अगर वहां पे जाओगे तो इंटरेक्शन तो होगा, वहां पे रिलेशनशिप तो फॉर्म होने वाला है। तो ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट होता है। गार्डन के बाद जो गार्डन था वो छोटे बच्चों के लिए था, जो प्ले ग्राउंड था सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है, वो बड़े लोग भी वहां पे जा सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं वहां पे। और उसके बाद अगर हम लोग आगे आते हैं तो सोशल ट्रीटमेंट आपको कैसा मिलता है। हालांकि हमको पहले से सिखाया जाता है, हमारे टीचर्स ने और अपने पेरेंट्स ने हमको सिखाया हुआ है कि सोशल ट्रीटमेंट हर इंसान को आपको इज्जत देनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर वो आपसे एज में बड़े हैं तो उनको आपको ज्यादा इज्जत देनी ही चाहिए, उनको आपको बड़े तहजीब से बात करना चाहिए। पहली चीज तो ये होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, ऑफ देयर रिलीजन, ऑफ देयर एजुकेशन और ऑफ देयर जॉब। वो कौन से कास्ट के है, कौन से रिलीजन के है, वो क्या कमाते हैं, या फिर वो जॉब कहाँ करती है, सब चीजें डिपेंड नहीं करती है। क्योंकि अगर सामने से, फॉर एग्जांपल मैं आप ही की बात ले लूं, अगर आगे जाके आपका एजुकेशन ठीक नहीं हो पाता, आपका जॉब ठीक नहीं हो पाता है, फाइन, इन केस, या फिर मेरी बात ले लेता हूं मैं, तो अगर आगे जाके मुझे सोशली तौर पे ठीक से कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा तो क्या मैं वहां पे जाऊंगा, वहां पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं वो चीज को अवॉइड करूंगा, क्योंकि वहां पे इंसल्टिंग फील हो रहा है, एम्बेरसिंग फील हो रहा है। तो ये सब चीजें भी डिपेंड करता है। सो आपको हमेशा तौर पे याद रखना चाहिए, हमेशा आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि आपको हर किसी को ठीक से ट्रीट करना है सोशली तौर पे। फाइन, किसी की इंसल्ट आपको नहीं करनी है। ऐसे कंडीशन में किसी इंसान को ना लाए कि जहां पे उसको एम्बेरसिंग फील हो जाए। उसके बाद है सोशल सेफ्टी। ये सोशल सेफ्टी सबसे पहले लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोशल सेफ्टी जो चीज होती है उनके ऊपर काफी सारी चीजें हो जाती है, जैसे कि ईव टीजिंग उनके ऊपर होता है, रेप, ये चीज पे मैं बात कर सकते हैं क्योंकि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में है, तो रेप ये सब चीजें भी होती है, मोलेस्टेशन ये सब चीजें होती है। तो सबसे जो मेजर जरूरत है सेफ्टी की वो होती है लेडीज को, ठीक है। सो डिपेंड करता है, अगर आप दो सिटीज को अगर कंसीडर करते हो, दो स्टेट को कंसीडर करते हो, अगर आप दिल्ली को कंसीडर करते हो तो मुंबई को कंसीडर करते हो, ये दो एरिया को अगर आप कंसीडर करते हो तो ज्यादातर लेडीज मुंबई के अंदर सेफ फील करती है। ज्यादातर जो लेडीज है मुंबई के अंदर काफी सेफ फील करती है और दिल्ली के अंदर ज्यादा सेफ फील नहीं करती है, क्योंकि आजकल रोड पे भी ये सब चीजें हो जाती है। और आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा कि लेडीज को तंग किया जाता है, उनके ऊपर कमेंट मारे जाते हैं, उनके बॉडी शेप के ऊपर कमेंट मारे जाते हैं, कोई लोग को फॉलो करता है, ये सब चीजें भी होती है, वल्गर कमेंट्स हो जाते हैं, ये सब चीजें भी होती है। रेप का मैंने आपको बता चुका हूँ, मोलेस्टेशन का सब चीजें आपको बता चुका हूँ। तो जो सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। सो लड़कियों को काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। और अगर ये लड़की का अगर हम लोग टॉपिक छोड़े और एक दूसरे लेवल पे अगर बात करें, कुछ छोटे जो बच्चे होते हैं वहां पे किडनैपिंग भी होता है। अगर आपने कभी चीज सुनी होगी तो छोटे छोटे बच्चों का किडनैपिंग होता है, एक्सटॉर्शन होता है, ऐसे पैसे मांगे जाते हैं। तो ये सब चीज भी नहीं होना चाहिए। सो ये भी एक चीज मेजर फैक्टर है कि आपके जो सोशल लाइफ है उसके ऊपर ये सब चीजें इफेक्ट करती है। क्योंकि आपके जो पेरेंट्स है आपको बाहर नहीं भेजेंगे, आपके जो पेरेंट्स है आपको बाहर नहीं भेजेंगे अगर आपके आसपास का जो एरिया है रिस्की है। अगर हो सकता है कि आसपास काफी सारा किडनैपिंग वगैरह हो चुका हो, ईव टीजिंग लड़कियों के लिए हो चुका हो, तो पेरेंट्स रेजिस्ट करेंगे आपको बाहर भेजने के लिए, क्योंकि वो डर जाते हैं। और इसके अंदर पेरेंट्स गलत नहीं है। तो अगर ये टॉपिक हो गया तो उसके बाद में आता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कहाँ पे रहते हो, आपको वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है क्या नहीं, वहां से आपके लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है क्या नहीं, उसके बाद वहां के रोड कैसे है, वहां से आप आते हो क्या नहीं। कहीं कहीं कुछ एरिया के अंदर, अगर विलेज एरिया की बात करते हैं तो वहां से बहुत सारे लोगों को काफी किलोमीटर आना पड़ता है एडुकेशन के लिए, काफी किलोमीटर लोगों को आना पड़ता है अपने सपने पूरे करने के लिए भी डिपेंड करता है। अपने सपने पूरे करने के लिए भी लोग काफी दूर तक आना पड़ता है। और ये हमारे लिए मुंबई के अंदर जो रहते हैं लोगों को ये सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके बाद जॉब एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी।
सो जॉब और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर किसी को प्रॉपर एजुकेशन का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए एजुकेशन उसका, पर हर किसी को एजुकेशन नहीं मिल पाता। ये डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में रहता है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, और अगर ढंग से उसको एजुकेशन नहीं मिलेगा तो उसको ढंग से जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएंगे। उस इंसान को अगर एजुकेशन ढंग से नहीं मिला हुआ है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला है, तो वही सेम इंसान को प्रॉपर तरीके से जॉब उसको नहीं मिल पाएंगे, और अगर प्रॉपर तरीके से उसको जॉब नहीं मिल पाएंगे तो ये आगे जाके मेंटल स्ट्रेस से डील करना पड़ेगा उस इंसान को, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइवलीहुड चाहिए होता है, आपको अच्छे जॉब चाहिए होते हैं, इसी के लिए एजुकेशन भी हो रहा है, इसी के लिए एजुकेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन और उनको प्रॉपर तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और ये मोस्ट प्रोबेबली मेट्रोपॉलिटन सिटी में मिल जाती है। और ये जो लास्ट का जो टॉपिक है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे सेटिस्फाइंग बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथ, शेल्टर, मेडिसिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जीने के लिए। आपको पता होगा कि फूड, क्लोथ, शेल्टर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मेडिसिन भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको सही ढंग से ट्रीटमेंट ना मिले तो ये आपके लिए दिक्कत की बात है, और काफी सारे लोगों को ढंग से फूड नहीं मिल पाता है। अगर आप माल न्यूट्रिशन जो एक टॉपिक है, इसको कुपोषण कहते हैं, इसका अगर टॉपिक आप निकाल के देखोगे तो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को कई कई दिन तक खाना नहीं मिल पाता है, बहुत सारे लोग बहुत गरीब है ये सब चीजों को लेके। तो ये फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही चीज आपको जो फूड मिल रही है आपके पूरे प्रॉपर नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ठीक से, आपको कोई भी फिजिकल इश्यूज नहीं चाहिए तो आपको ठीक से प्रॉपर अगर खाना मिलना ही चाहिए, आपको प्रॉपर खाना मिलना चाहिए, आपको न्यूट्रिशियस खाना मिलना चाहिए। अगर आपको ढंग से खाना मिलता है तो वो आपको पूरे तरीके से इफेक्ट करेगा आपके बॉडी के ऊपर। और इसको छोड़ के जो क्लोथ होते हैं, किस प्रकार के आप क्लोथ पहनते हो, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है अच्छे क्लोथ खरीदने के लिए, अगर आप उतने अच्छे लेवल की आप लिविंग नहीं है आपकी, अच्छे क्लोथ नहीं खरीद पाते हो, तो ये सब चीजें आगे जाके आप थोड़े शाय फील करोगे पब्लिकली जाने के लिए, सोशल जाने के लिए। क्योंकि अगर वहां के जो सामने के लोग हैं वो ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, ये सब अगर चीजें हो रही है तो ये आप थोड़ा शाय फील करोगे, आप चीजों को लेके थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करोगे। और जो शेल्टर होता है, लिविंग, तो सबको बहुत ही जरूरी होता है। हर किसी को एक घर चाहिए जहाँ पे वो रह सके। और इसके बाद में लास्ट में आता है मेडिसिन। सो जो फूड, क्लोथ, शेल्टर और मेडिसिन है, ये भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अगर आपको ठीक से खाना नहीं मिल पाता है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो वैल्यू आपकी पूरी नहीं हो पाती है, तो आपके बॉडी के अंदर डिसीजेस हो सकती है, आपको इलनेस हो सकता है, आपको वीकनेस हो सकता है, आपको प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिलेगा, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। काफी सारे लोगों की इसी के कारण डेथ भी हो जाती है। फाइन। सो यहाँ पे था आपका जो काफी सारे जो फैक्टर्स है, मैंने आपको बताया था कुछ 15 फैक्टर्स है, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ।